हेलो गाइस। आप लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल तो अवश्य ही करते होंगे, और अगर नहीं करते तो आपके फ़ोन में जो प्री इंस्टॉल गूगल मैप का ऐप आता है, वहाँ उस ऐप को तो आपने ज़रूर देखा होगा। गूगल मैप्स कैसे काम करता है, ये सवाल हमारे जहन में हमेशा से रहा है। एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये हमेशा से रहा है। ये चीज़ मुझे हमेशा से क्यूरियस करती रही है कि मैं जानूँ कि आखिर ये लाइव ट्रैफिक को कैसे ट्रैक करता है। आखिर इतने सारे मैप्स का डेटा इनके पास आता कहाँ से है। तो आज इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे यही बात शेयर करूँगा कि कैसे गूगल मैप्स काम करते हैं, ये डेटा उनके पास कैसे आता है, एंड लाइव ट्रैफिक को कैसे गूगल ट्रैक करता है, एंड प्रिसाइसली हमें ये डेटा मिलता है। आज के टाइम पे हमारे लाइफ को आनंदमयी और सुखमय बनाने में गूगल मैप का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर आप ट्रैवल करते हैं किसी बड़े सिटी में, तो आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि बिग सिटीज़ में बिना गूगल मैप के किसी जगह से किसी जगह को ढूंढना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, इट्स लाइक टाइम कंज्यूमिंग एंड पैथेटिक, बहुत ही हेडेक का वाला काम है। लेकिन गूगल मैप जब से आया है, ये काम बहुत ही ईजी हो गया है। इसलिए आप देखते हैं कि अभी बहुत से नए ट्रैवलर्स मिलते हैं, नए यूट्यूब में भी नए व्लॉगर्स आ गए हैं जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। इसके पीछे गूगल मैप का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गूगल मैप्स जो मैप प्रोवाइड करता है वो इतने सटीक होते हैं और इतने सही होते हैं कि आप उन पर डबल डाउट कर ही नहीं सकते। अगर मैं गूगल मैप्स की बात करूं तो वो 2 या 3 वीक से ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हुए तो 3 साल पुराने। दैट इज़ ऑल्सो इन केस ऑफ रिमोट लोकेशंस। गूगल मैप से आपको मिलता है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानना है कि आपके नियरेस्ट में रेस्टोरेंट कौन सा है, कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से डिफरेंट शॉप्स है, शॉपिंग मॉल्स हैं, अगर आपको जानना है स्कूल्स कौन से हैं, तो ये बहुत ही ईजीली हो जाता है ट्रैक करना गूगल मैप्स के द्वारा। कि गूगल के पास ये आइडिया आया कहाँ से कि गूगल मैप जैसा कोई एप्लीकेशन होना चाहिए जो आपको प्रिसाइसली बताए कि भाई हमें यहाँ हम इस एरिया में रहते हैं और इसके आसपास की चीज़ें क्या क्या है, ये सैटेलाइट से कैसे वो डेटा को लेता है। तो इसका स्टार्ट गूगल ने एक्चुअली नहीं किया, इसका स्टार्ट किया था यूएस मिलिट्री ने। यूएस मिलिट्री को अपने दुश्मनों पे स्पाई करना था। पहले जो स्पाई और रिकॉनियंस सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, दैट इज़ अ कोरोना सैटेलाइट, और ये 1960s में लॉन्च किया गया था टू स्पाई अपॉन द एनिमीज़ ऑफ यूएस मिलिट्री। ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता था ताकि स्टडी शॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन मिले, और इसके इमेजेस इतने प्रिसाइज होते थे कि बाद में बाकी कंट्रीज़ ने भी इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन गेम चेंजर गूगल जब मार्केट में आया तो इसने पूरा पासा ही पलट दिया। इन 2004 जब इसने की होल नाम की एक सैटेलाइट इमेज कैप्चरिंग कंपनी को एक्वायर किया, तो गूगल अपने गूगल मैप्स के मार्केट में आ चुका था। उसके बाद जो डेटा वो सैटेलाइट से लेता था मैप्स के, इमेजेस के, वो उसे फिर यूज़ करने लगा फॉर बिल्डिंग गूगल मैप एप्लीकेशन। 2004 में जब गूगल ने कीहोल कंपनी को एक्वायर किया और अपना मैप लॉन्च किया, तो वो एक मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसपास के घर के लोकेशंस के इमेजेस देख सकता था, उसमें पिन पॉइंट कर सकता था, कमेंट कर सकता था। मुझे अभी भी याद है, मैं जब स्कूल में हुआ करता था तो हमारे शहर में एक छोटा सा साइबर कैफ़े था, एंड द ओनली साइबर कैफ़े, और दे यूज़ टू चार्ज 30 रुपीज़ 1 घंटे का, और मैं घंटों वहाँ बैठा रहता था और गूगल मैप यूज़ करता था। और उस टाइम गूगल अर्थ करके एक एप्लीकेशन आता था गूगल का, जो आप अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड कर सकते थे और उसके बाद आप ट्रैक कर सकते थे। उसके लिए ऑनलाइन नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उसमें अपने घर को ट्रैक करना और देखना। खैर, आज के टाइम की बात करें तो कुछ कंपनियां हैं जो सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग और कैप्चरिंग में काम करती हैं, जैसे डिजिटल ग्लोब, टेली एटलस, स्काई बॉक्स। ये कंपनियां
इमेज कैप्चरिंग करती हैं सैटेलाइट से, फिर वो उस डेटा को डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट फर्म्स को लाइसेंस के तौर पे देती हैं, और उसके बाद डिफरेंट कंपनीज़ एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसको मैपिंग के लिए, शिपमेंट ट्रैकिंग के लिए और अदर जियोलॉजिकल स्टडी और अर्बन प्लानिंग के लिए यूज़ करती हैं। गूगल की बात करें तो गूगल के जो इमेजेस हम देखते हैं सैटेलाइट व्यूज़ में, वो इमेजेस 2 या 3 वीक पुराने होते हैं हार्डली, और अगर किसी रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे ये इमेजेस, वहाँ के इमेजेस आपको हार्डली 2 to 3 ईयर्स, उससे ज़्यादा पुराने कोई इमेजेस नहीं मिलेंगे गूगल में। तो आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि गूगल भाई कैसे इमेज कैप्चरिंग करता है और कैसे आपको अपना घर, अपना लोकेशन, आसपास के हॉस्पिटल्स, कैसे उसकी सैटेलाइट व्यूज़ गूगल अपने एप्लीकेशन के द्वारा आपको शो करता है। अब गूगल का मैप्स का एक और फीचर है कि लाइव ट्रैकिंग वो शो करता है। अगर आप नेविगेट कर रहे हैं यहाँ से किसी और डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए, तो आपने ये बात गौर की होगी कि गूगल शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट डिस्टेंस वो आपको पहले बताता है, और किस रूट में ट्रैफिक है, किस रूट में ट्रैफिक नहीं है, वो भी प्रिसाइसली बताता है। अब अगर आप नॉर्मल वे में सोचें, प्रैक्टिकली सोचें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक सैटेलाइट आपके ऊपर ट्रैक करेगा और आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो आपको ट्रैक कर रहा है और बता रहे भाई तुम यहाँ से जाओ, यहाँ ट्रैफिक कम है, यहाँ से जाओ, यहाँ ट्रैफिक कम है। इतने सैटेलाइट्स है भी नहीं कि इतने लोगों पे ट्रैक कर सकें और प्रिसाइसली डेटा दे सकें कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक कम है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है। तो अब बात आती है कि गूगल ये करता कैसे, ये जो लाइव ट्रैफिक है ये गूगल कैसे ट्रैक करता है। एक शब्द में अगर मैं इसका जवाब देना चाहूँ तो है क्राउड सोर्सिंग। अब भाई क्राउड सोर्सिंग होता क्या है, तो देखिए, एक तरह से हम लोग ही गूगल को हेल्प करते हैं क्राउड सोर्सिंग के लिए। क्राउड सोर्सिंग एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज फ्रॉम द पीपल। मतलब हम ही गूगल को अपने लोकेशंस देते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, हम इतना टाइम हमको लग रहा है, और उन्हीं डेटा के आधार पे वो बताता है कि इस रूट में इतना ट्रैफिक है, और अगर इफ़ पीपल विल गो, वो अपना एल्गोरिदम लगाता है, और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, इतना डिस्टेंस लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है, मैंने तो कभी गूगल को कोई कहा नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा या वो मेरे GPS लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये किया है, क्योंकि जब हम गूगल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम के लिए जब हम उसको अकाउंट बना के एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है, आपने देखा होगा, जिसको हम लोग पढ़ते भी नहीं, और लाइक एवरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम टिक मार करते हैं, ओके कर देते हैं। उसी क्लॉज में लिखा होता है भाई हम आपके लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं और उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हम सभी कहीं ना कहीं गूगल को क्राउड सोर्सिंग के लिए हेल्प करते हैं, और उसी के थ्रू ये ट्रैक करता है लाइव ट्रैफिक को, और हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देता है कि इस रूट में ट्रैफिक है, इस रूट में ट्रैफिक कम है। बट अगर देखा जाए तो सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है जिससे गूगल लाइव ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स, जैसे कि कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं जो अलग अलग प्लेसेस में या ट्रैफिक पॉइंट्स पे उनके सेंसर्स लगे हैं जो लाइव ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। गूगल वहाँ से भी डेटास लेता है। इसके अलावा GSM मोबाइल टावर्स भी होते हैं। अब मोबाइल टावर्स कैसे हेल्प करते हैं, सपोज़ आपका वोडाफोन का फ़ोन है एंड आप ट्रैवल कर रहे हैं सपोज़ A डिस्टेंस टू B डिस्टेंस, उसके बाद आपने A से B जाने में कितना टाइम लगाया, उसके बेसिस पे गूगल अंदाज़ा लगाता है कि भाई इस रूट में इतना ट्रैफिक है। सो जितने वोडाफोन कस्टमर्स उस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं उनको कितना टाइम लग रहा है, उसके बेसिस पे वो एनालिसिस करता है और डेटा वहाँ से भी लेके भी डिज़ायर्ड आउटपुट और सोल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें। तो ये डिफरेंट वेज है जिससे गूगल हमारे लाइफ को इजी बनाता है और गूगल मैप्स फंक्शन करता है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, क्योंकि उसी से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड
गिव्स अ थम्स अप टू द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। और गूगल मैप्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी शेयर की वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और बताइए कि कितना इन्फॉर्मेटिव है गूगल मैप्स को यूज़ करना। मैं तो हमेशा ही करता हूँ व्हाइल आई ट्रैवल फ्रॉम हियर टू देयर, तो आप भी इसे यूज़ कीजिए। और एक बात है कि हर गूगल मैप यूज़ करने वाले के पास एक किस्सा होता है ज़रूर, कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था, मेरा गूगल मैप ने गलत लोकेशन बताया, या गूगल मैप बंद हो गया, या जीपीएस नहीं बता रहा था। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है गूगल मैप से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस किस्से को मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगा और रिप्लाई करूँगा। डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, स्टे फिट एंड स्टे टेकी।